इसको ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया, जिसकी वजह से ये बिजनेस जो है पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि कोई इसका मालिक ओनर नहीं रहा जो इसको कंट्रोल करे या इसके साथ में कोई छेड़खानी की जा सके। तो ये प्रॉपरली पूरी तरीके से हमारा सेफ एंड सिक्योर है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? बेसिकली ब्लॉकचेन डेटा को सुरक्षित रखने की एक टेक्नोलॉजी है जिसके साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करना, उसे हैक करना या उसमें कोई भी तरीके का फ्रॉड करना नामुमकिन है। अब देखिए, जब हम कोई भी बिजनेस में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या फिर कोई और प्रोजेक्ट हो जो सेंट्रलाइज होता है, तो उसमें एमडी सीएमडी मालिक ओनर होते हैं, है ना। तो वहाँ का डेटा कभी भी चेंज कर लेते हैं वो कभी भी प्लान चेंज कर देते हैं, कभी भी मतलब अपना प्रोडक्ट का मतलब जो प्राइस वगैरह होता है चेंज कर देते हैं। जो मनी जाने का प्रोसेस होता है आपका 2%, 4%, 10%, उस चीज में हमेशा तब्दीली करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है। जब ब्लॉकचेन के अंदर कोई डेटा आ जाता है ना, तो फिर उसको हैक या डिलीट या फिर उसमें छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है। एक बार जो जानकारी ब्लॉकचेन के अंदर जमा हो गई तो वापस उसको बदला नहीं जा सकता कभी भी। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उसके प्लान में कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती है। साथ ही ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होने के कारण ये किसी एक व्यक्ति या संस्था के कंट्रोल में भी नहीं होती है, जो सबसे अलग और अनोखा बनाती है इस प्रोजेक्ट को। इस टेक्नोलॉजी में हमारे डाटा का एक ब्लॉक बनने के बाद में तुरंत दूसरा ब्लॉक बन जाता है और फिर वही क्रमबद्ध आगे चलता रहता है। हर ब्लॉक अपने पिछले आने वाले ब्लॉक के साथ में जुड़ता चला जाता है, जिससे एक चेन की तरह क्रिएट हो जाती है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। आप चाहे तो ब्लॉकचेन की प्रॉपर नॉलेज यूट्यूब पर, गूगल पर आप ले सकते हैं कि क्या है ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं सोर्सेज, जैसे कि 100% डिसेंट्रलाइज। या डिसेंट्रलाइज होता क्या है? तो डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले आपको सेंट्रलाइज को समझना पड़ेगा। दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे बताया जा रहा है एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसमें कोई एक एमडी सीएमडी मालिक ओनर होता है जो सारे लोगों को कंट्रोल करता है, यानी उसके बनाए नियम के अनुसार सारे लोगों को काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो यहाँ का एमडी सीएमडी मालिक ओनर है। अब इसके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। कोई मतलब जैसे मैनेजर के पोस्ट पे है, कोई वर्कर्स के पोस्ट पे है, कोई स्टाफ के पोस्ट पे है, कोई अलग अलग वर्क कर रहा है और उसका एक टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है, सैलरी फिक्स किया हुआ है। और अगर कंपनी ऑनर के माध्यम से उनके बताए हुए रूल रेगुलेशन के अनुसार कोई काम नहीं करता है, तो आपके बिजनेस को होल्ड, आपके पैसों को होल्ड किया जा सकता है। आपको छुट्टी कैंसिल कर सकते हैं वो लोग, आपकी कितनी भी इमरजेंसी हो लेकिन छुट्टी नहीं मिलती है आपको सही टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी पड़ गया, पैसे की सख्त जरूरत है, तो आपको कंपनी देती भी नहीं है। अगर चेक मिल गया है तो चेक डिपॉजिट करने में दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारी चीज होती है जो सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है। अगर आपने गलत काम किया तो आपको कंपनी से निकाल भी दे सकते हैं। अगर कोई बेहतर इंसान मिल गया आपकी जगह पे तो आपको वैसे भी वो निकाल देंगे, अगर कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा एक्सपीरियंसिव आ गया तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है। यहाँ पे आपको मंथली या वीकली वेट करना पड़ता है अपने पेमेंट के लिए। अब वहीं पे हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की। तो डिसेंट्रलाइज में क्या है कि कोई आपका एमडी सीएमडी मालिक ओनर नहीं है। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि हर डॉट जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या है, कनेक्टेड है। कोई भी यहाँ पर एक पार्टिकुलर पर्सन नहीं है ना, यहाँ पे एमडी सीएमडी है कोई। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपने काम के, पैसे के, हर चीज के, टाइम के आप खुद मालिक होते हैं। जितना चाहे उतना आप कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना आप टाइम दीजिए। ये कोई टाइम बांधा हुआ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 घंटा 3 घंटा दूं तो उतने ही में एक अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट की जा सकती है। तो ये हो गया डेफिनेशन आपके डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। हमारा सिस्टम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, इसलिए ना यहाँ पे मनी होल्ड होता है किसी एक इंसान के पास में, ना किसी कंपनी के पास में आपके काम किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल भी जीरो है। नो चांसेस, नो यहाँ पर आपका बैंक होल्डिंग, ना ही आपके पैसे होल्डिंग हो रहे हैं कि आपका कभी ये डर रहे कि हमारे पैसे कभी भी डूब सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनकम जो होता है ना, जिस वक्त आपने काम किया मिली सेकंड के अंदर आपके पास में इनकम आ गया, तो चांसेस तो है नहीं कि कहीं भी हमारा पैसा जा सकता है, चाहे कहीं हमारा जमा हो रहा है, एक दिन भाग सकती है। तो ये सारे चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज होता क्या है।
जब भी किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम में रन करवाया जाता है ना, तो उस सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम का डाटा पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क कंप्यूटर में चला जाता है और ये डिसेंट्रलाइज हो जाता है। जब फोर्सेज डिसेंट्रलाइज हो गया और इसका डाटा पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर में चला गया ना, तो इसको अब कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के सारे नेटवर्क कंप्यूटर को इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको इस बिजनेस को हैक या करप्ट करना है, मैं खुले तौर पे दावा करती हूँ, अगर जिसने भी ब्लॉक इस बिजनेस को, इस प्रोजेक्ट को, फोर्सेज को अगर किसी ने भी हैक कर लिया ना, तो मैं उसको अपनी सारी जायदाद दे दूंगी। भाई आप यहाँ पर कोई हैक करके दिखा दे, इसलिए इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। अगर उसे हैक करना होगा ना, तो उसे वर्ल्ड के सारे नेटवर्क कंप्यूटर के एक साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, एक साथ करप्ट करना पड़ेगा और एक साथ हैक करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ऐसा कार्य कोई भी एक इंसान नहीं कर सकता है। ये इंटरनेट जब तक है तब तक ये बिजनेस है, वरना बिजनेस को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग रेवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी धन का विकास कैसे हुआ। तो धन का विकास आप लोगों को पता है कि एकाएक तो पैसे आए नहीं है दुनिया में। सबसे पहले चलता था आपका बार्टर सिस्टम, यानी कि किसी एक सामान के बदले दूसरा सामान या फिर किसी और की चीज के बदले कोई और चीज दे करके लेन देन किया करते थे। उस टाइम में लोग ना अच्छे कपड़े पहनते थे, ना अच्छा खाना खाते थे, ना ही वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होते थे। फिर आपका यहाँ पर राजा महाराजा आए, तो उस टाइम में गोल्ड के सिक्के यूज होने लगे। गोल्ड के सिक्के वजन में भारी होते थे, कहीं ले जाने लाने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, चोर डकैत ये सारे लग पड़ते थे। उसके बाद पार्टीशन के बाद में आपका मेटल्स कॉइन यूज होने लगा, जैसे दमड़ी, टका, कौड़ी, ये यूज होने लगा। उसके बाद में 1 पैसा 2 पैसा आया। आज जो हम यूज कर रहे हैं मेटल्स कॉइन में, वो आपके यूज करें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सबका सिक्का हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ये भी क्या होता है, वजन में भारी होते हैं। किसी को अगर 10 रुपए का आप सिक्का दे दो तो वो लेना नहीं चाहेगा। हाँ, कुछ पैसे वो चेंज ले सकता है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में वो 100 रुपए का भी एक्सचेंज आपसे नहीं लेना चाहेगा। इसी को और इजी करने के लिए आपके पास में आ गया पेपर करेंसी। जैसे आज हम यूज कर रहे हैं, आपका 10 का नोट 10 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, इस तरीके से हम लोग 50, 100, 1000 का नोट इस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, है ना। इसमें क्या है कि इसके हिस्ट्री जो है वो 10,000 के नोट से स्टार्टअप होकर के आपके नोट इतने छोटे से छोटे होते चले गए कि वो वॉलेट्स में भी ना अटे। और इसमें भी ये दिक्कत होती है कि आप है सो 10,000 का एक बंडल अपने वॉलेट में लेकर के नहीं चल सकते। आपको खतरा रहेगा कि कहीं भी हमारा गिर सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको अगर होल्ड करके रखना पड़ता है तो आपको बैंक में रखना पड़ता है, या तो फिर आप है सो बैंक में रखना पड़ता है और जाकर के वहीं से आपको निकालना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, उसमें ये दिक्कतें आती है कि आपको एक टाइम बांधा हुआ होता है। आपको 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आप बैंक से अपने पैसे निकाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। और फिर वहां पे अगर आपका साइन मैच नहीं कर रहा है तो फिर एक और प्रॉब्लम और दिक्कत हो गई। अगर हॉलीडे है, उस दिन में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी मतलब पेपर करेंसी को लेकर के होते हैं। इस चीज को और आसान करने के लिए बैंक ने आपके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स इशू किए। तो इसके जरिए आप कहीं भी रह करके किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं और अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसको और इजी तरीके से करने के लिए, मतलब यूज करने के लिए आ गया फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। और आज के टाइम में हर कोई यूज कर रहा है। एक गली नुक्कड़ दुकान में आपको हर जगह पर क्यूआर कोड जरूर चिपकाए मिल जाएगा। लेकिन क्या पता है आपको, जब ये शुरुआत हुआ था ना, उस टाइम में लोगों का डाउट बहुत ज्यादा था कि हम नहीं कर सकते इसको यूज, हमारे पैसे करप्ट हो सकते हैं, हमारा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। लेकिन आज हर कोई यूज कर रहा है। वक्त लगता है खास करके इंडिया के लोगों को किसी भी चीज में भरोसा और विश्वास करने के लिए। वो तो जल्दी, अगर मैं क्या बोलूं, छोड़िए। तो यहाँ पे आज बात कर रहे हैं आप क्रिप्टो करेंसी की। ये जो जमाना आपका चल रहा है, ये चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, वेब 0.3 का चल रहा है। और इस टाइम में ये भी एक डिजिटल ही करेंसी है। जिस तरीके से आपका ये डिजिटल करेंसी है,
जैसे फोन पे, पेटीएम के जरिए से आप किसी को भी पैसे ट्रांजेक्शन करते हो, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं मगर पकड़ नहीं सकते। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है, इसको आप देख सकते हैं डॉलर के रूप में, लेकिन इसको पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते। आज आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारी कंपनीज जो है अपने अपने प्रोडक्ट को मतलब सेल बाय कर रही है, और इस क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 2009 में हुई थी। 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने इसको इजाद किया था। उस टाइम में इसकी वैल्यू जो थी वो मात्र 6 पैसा थी, 6 पैसा थी। लेकिन उस टाइम में भी काफी सारे लोगों ने जिस तरीके से इसको मतलब शक की निगाह से देखा, उसी तरीके से इसको भी शक की निगाह से देखा, और लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन 6 पैसा कोई बहुत भारी अमाउंट नहीं थी, लेकिन फिर भी नहीं किया लोगों ने। आज आपको पता है वही 6 पैसे की चीज जो है ना, वो आपके लगभग 55 लाख रुपए प्लस है। एक बिटकॉइन यानी BTC की जो प्राइस है बिटकॉइन की, वो आज 55 लाख क्रॉस है। अगर आज से 2009 में अगर हमें इस चीज की नॉलेज होती कि क्रिप्टो करेंसी की क्या वैल्यू होने वाली है, तो अगर हमने एक भी क्रिप्टो करेंसी, एक भी हमने प्रोडक्ट, मोनिका जी प्लीज, तो यहाँ पे आज हमने एक बिटकॉइन को भी अगर बाय किया होता ना, तो आज हम बैठे बिठाए 55 लाख रुपए के मालिक होते। तो अब बात करते हैं हमारा, आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, हमारा होता है 2 क्रिप्टो करेंसी पे वर्क, एक BUSD हो गया, एक BNB हो गया। BUSD का वैल्यू अभी इंडिया में आपका लगभग 90 रुपए से 90 के बीच में एक US डॉलर के बराबर है। दुनिया में लगभग 5000 से भी ज्यादा मेन क्रिप्टो करेंसी है, उनके अंदर में 20,000 से ज्यादा आपके कुछ अल्ट कॉइन है, कुछ आपके मीम कॉइन्स है, कुछ कॉइन्स है, टोकन्स है, उनके अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं व्हाई चूज फोर्सेज, मतलब फोर्सेज को ही क्यों करना चाहिए, आखिर क्या है ऐसा फोर्सेज में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नो ह्यूमन कंट्रोल, यानी कि 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई कंट्रोलर नहीं है। 100% ऑटोमेटिक है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है इस बिजनेस को। इस वजह से हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंट्रोल करता है डेफिनेटली आपके साथ में स्कैम होगा। मैं खुश हूँ भाई कि मेरा कोई कंट्रोलर नहीं है, मैं खुद अपने काम के पैसे का हर चीज के मालिक हूँ। 100% ट्रांसपेरेंसी, एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी वेरीफाइड। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शी, यहाँ पे कुछ भी चीज को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर इतने ज्यादा एक अमाउंट की मैं अर्निंग कर चुका हूँ, 5 लाख 6 लाख, मतलब 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, या मैंने 6 महीने के अंदर 1 CR 1 करोड़ कर लिए, तो भाई अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उनकी ID नंबर ले सकते हैं और आप गूगल पे सारा कुछ चेक कर सकते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन को आप उसका चेक कर सकते हैं, कब कब किस किस डेट में आया है। कोई यहाँ पर एडिटिंग करना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन, एडिटिंग की नहीं जा सकती है। फिर यहाँ पर नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन, रूल एंड प्लान कांट बी चेंज। मैंने अभी क्या कहा, यहाँ पे एडिटिंग नहीं की जा सकती है, इसके प्लान में कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती है। मतलब आज से 4 साल पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी तरीके से फोर्स आज भी काम कर रही है और आने वाले टाइम में भी वर्क करेगी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ सकता है। हाँ, नेटवर्क फी बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, मगर डिलीट नहीं किया जा सकता है कोई भी प्लान। स्कैम प्रूफ है, नो वन कैन रन ऑफ विद योर मनी, यानी कि कोई आपके अलावा आपके मनी को यूज नहीं कर सकता है, उसको मतलब काम। गवर्नमेंट प्रूफ है, कांट स्टॉप द ब्लॉकचेन। खुद ब्लॉकचेन पे खुद गवर्नमेंट काम कर रही है, अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट को उसमें डिप्लॉयड करती जा रही है ताकि स्कैम ना हो। तो वो तो खुद नहीं ब्लॉकचेन को कभी बंद कर सकती, उसकी कंट्रोल में भी नहीं है। पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शंस है, यानी कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस है, कोई थर्ड पार्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी पोजीशन यहाँ पे नहीं है। वीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शंस होता है। एनीबॉडी कैन डू विथ ए स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी। समझ में आ गया होगा कि कोई भी इसको कर सकते हैं अपने लैपटॉप के माध्यम से, पीसी के माध्यम से, फोन के माध्यम से। अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ एप्स यूज करने पड़ेंगे। एप्स, ऐसा कोई ऐप नहीं है जैसे फोर्सेस का कोई ऐप नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐप क्या है, ये है एक वॉलेट, जैसे आपका पर्स होता है उसी तरीके से एक वॉलेट है ये।
अगर आपने एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना, आईफोन यूज कर रहे हैं, टोकन पॉकेट को, पीसी अगर है, लैपटॉप है, तो मेटामास्क को डाउनलोड करना है। और इसके अंदर में आपके पास में क्या होने चाहिए? डॉलर्स। इंडियन करेंसी को आपको एक्सचेंज करके डॉलर्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उन्हीं डॉलर्स से आपके आईडी लगेगी फोर्सेज में। इस वॉलेट को आपका फोर्सेज के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, फोर्सेज के साथ में, और आपका यहाँ पे जो भी फोर्सेज में इनकम होगा वो तुरंत आपके वॉलेट में बिना मांगे पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके मैट्रिक्स प्लान की। यहाँ पे हमारा कोई बाइनरी प्लान नहीं है, हमारा कोई जनरेशन प्लान नहीं है, हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स प्लान है जिसका नाम है X3, X4, XXX, X गोल्ड, Xcure और मैक्सक्योर। ये यूं कह सकते हैं ये आपके 6 तरीके के डिजिटल दुकानें हैं जिसके अंदर में 12 या 15 डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलग अलग अमाउंट्स के होते हैं। ये 12 जो होते हैं ना, ये अलग अलग अमाउंट के होते हैं, किसी को भी एक जैसा समझना नहीं है। आप जितने अमाउंट यहाँ पे लगा कर स्टार्टअप करेंगे आपको 12 में से उतने ही मिलेंगे, 15 में से उतना ही मिलेंगे, और आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसी प्रोजेक्ट का अलग अलग तरीके से इनकम भी आता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ X3 और X4 प्रोग्राम के बारे में ही नॉलेज दूंगी, क्योंकि अभी शुरुआत जो आपकी होने वाली है वो X3 X4 प्रोग्राम में होगा। अब बात करते हैं हमारा X3 मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। यहाँ पे जो इनकम आपकी आती है ना, यहाँ पर आपके खुद के यानी सेल्फ और आपके डाउनलाइन के काम करने से आपके पास में इनकम आता है, यानी आपके टीम के काम करने से इनकम आता है। ये बिजनेस हमारा रेफर टू अर्न पे है, यानी कि बिजनेस को आपने स्टार्टअप किया, अपने साथ में आपको टीम क्रिएट करनी है और रेफर जितना ज्यादा होगा उतनी ही बड़ी आपके पास में इनकम आएगी। लेकिन यहाँ इनकम सिर्फ आपके खुद के टीम बनाने से भी नहीं आता है, मैं आगे बताऊंगी। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो इनकम आती है वो आपके सेल्फ और डाउनलाइन के काम करने से सिर्फ आता है। यहाँ पे होते हैं आपके 12 डिजिटल प्रोडक्ट्स और यहाँ पे होते हैं 3 सर्कल्स, और यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट आता है वो 200% का आता है। मान लेते हैं कि आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, चाहे जितने भी अमाउंट से स्टार्टअप किया, डजंट मैटर। तो मैं एग्जांपल के तौर पे देती हूँ, $40 से आपने स्टार्टअप किया। अब यहाँ पे X3 प्रोग्राम में आपका $40 लग गया और X4 में भी आपका $40 से ही स्टार्टअप होगा, दोनों एक साथ ही स्टार्टअप होता है। तो यहाँ पे $40 आपने स्टार्टअप कर दिया, ये हो यहाँ पे आपका एक ही लाइन होता है जो आपको दिख रहा है, ये हो गई आपकी आईडी और ये हो गई आपके अपलाइन की आईडी। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप इस बिजनेस को किसी एक पर्सन को रेफर करते हैं तो ये सर्कल आपका भर जाता है और इसका 100% पेमेंट आपके पास में आ जाता है। कितना? $40 आपके पास में आ गया। फिर आप यहाँ पे किसी सेकेंड पर्सन को रेफर करते हैं बिजनेस, तो इसका फिर से आपके पास में 100% आ गया, $40। फिर जब आप तीसरे पर्सन के बिजनेस को रेफर करते हैं तो ये हो जाता है, भर जाता है, लेकिन ये रिसाइकल होकर आपको नहीं जाता, ये चला जाता है आपके अपलाइन को जिसके साथ में आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया है, और ये क्या हो जाता है, फिर से ये खाली हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें इस प्रोजेक्ट पे फिर से पेमेंट लगाना पड़ेगा दोबारा इनकम के लिए? तो नो गाइस, यहाँ पे आपको एक ही बार आईडी लगानी है, एक ही बार आपको अपना पेमेंट लगाना है और आपको यहाँ पे अनलिमिटेड बार ये रिसाइकल होता रहेगा, अनलिमिटेड बार आपको यहाँ से 200% का इनकम मिलता रहेगा। 200% ये आपको चले जाएंगे, 100% ये आपके अपलाइन को चले जाएंगे। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम लोग X4 प्रोग्राम की। तो X4 प्रोग्राम में भी यहाँ पर आपके जो इनकम आते हैं वो 4 तरीके से आते हैं। आपके सेल्फ काम करने से, सेल्फ प्लस डाउनलाइन प्लस अपलाइन प्लस क्रॉस लाइन। अपलाइन और क्रॉस लाइन से जो इनकम आती है वो एज ए गिफ्ट होता है, वो कभी भी आपके पास में आ सकता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कभी भी, उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट में आप मुझे बता दें कि आपको बिना टीम, बिना पार्टनर के अपने अपलाइन या क्रॉस लाइन से इनकम आता हो, दुनिया का कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक में बना ही नहीं है कि आपको ऊपर वाले के काम करने से नीचे वाले को आए या ऊपर वाले के टीम के काम करने से आपको आए। लेकिन यहाँ पे ये 2 तरीके के इनकम आते हैं। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर तो आपके जो है 12 डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं और यहाँ पे 6 सर्कल होते हैं, और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 300% की प्रॉफिट आप यहाँ से जनरेट करते हैं। अब इनकम कैसे आएगा? तो मान लेते हैं यहाँ पर भी आपने $40 से स्टार्टअप कर दिया था। अब हो गया ये आप हो गए, ये आपके अपलाइन हो गए। आपने जैसे ही इस बिजनेस को किसी फर्स्ट पर्सन को रेफर किया तो ये जो आपका डॉट है
ये आपका भर जाता है, सर्कल भर जाता है, लेकिन सिस्टम के अनुसार ये अपलाइन का इनकम होता है, ये अपलाइन को चला जाता है, अपलाइन के पास में। नीचे का जो होता है ना 4 लाइन में से 3 लाइन आपके पास में आते हैं और 6 वाला जो होता है ना, ये आपका रिसाइकल होकर के अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं भी चला जाता है। दो जो होता है ना, ये आपने किसी 2 पर्सन को रेफर किया तो इसका इनकम चला जाएगा आपके अपलाइन के पास में। फिर यहाँ पर आप किसी 3rd पर्सन को रेफर करते हैं तो ये चला जाता है आपको, आपको चला जाता है कितना, 100% ही। उनके पास में 100% ही आता है, आपके अपलाइन के पास में 100% का ही आता है। फिर यहाँ पे आप किसी चौथे व्यक्ति को रेफर करते हैं तो फिर इसका भी पेमेंट आपके पास में आ जाता है 100%। फिर आप 5वें व्यक्ति को रेफर करते हैं तो इसका भी 100% ट्रांजेक्शन आप ही के पास में आता है। लेकिन जब छठा भरता है ना, छठे व्यक्ति से, तो ये आपका रिसाइकल हो जाता है और इसका पेमेंट अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं भी चला जाता है और फिर से क्या होता है, खाली हो जाता है। सारे बिंदु फिर से खाली हो जाते हैं आपको दोबारा से इनकम देने के लिए। एक दोबारा सा क्वेश्चन, क्या हमें यहाँ पे दोबारा अपने पैसे लगाने पड़ेंगे? तो नो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जितना से भी करें, मोर टाइम इनकम, अनलिमिटेड बार आप इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड। आई होप कि यहाँ भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कितने कितने लेवल्स होते हैं और कितने कितने अमाउंट के होते हैं। मैंने बताया कि X3 प्रोग्राम में आपके 12 डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग अमाउंट के होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे लास्ट वाला जो होता है $9,900 का होता है। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 1 से लेकर के 12 तक अगर आपने पूरा प्रोडक्ट खरीद लिया, डिजिटल प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर एक रिसाइकल पर $29,700 की प्रॉफिट आप करते हैं। एक्सपोर्ट प्रोग्राम में भी आपका 1 से लेकर के 12 तक का होता है डिजिटल प्रोडक्ट। पहला वाला $5, $10, $20 इस तरीके का होता है। कुछ इन्हीं के अंदर में नेट ऑफ फी भी आपका लगता चला जाता है एक बार में आपका ओपन करने में, स्लॉट ओपन करने में। लास्ट वाला जो होता है $9,900 का होता है और आप एक रिसाइकल पर अगर 12 तक एक बार रिसाइकल हो जाता है तो आप $39,600 की प्रॉफिट करते हैं। ये इंडियन करेंसी में कितना होता है तो मैं बता देती हूँ कि अगर इसको आपको देखना इंडियन करेंसी में तो आप या तो 90 रुपीज से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं या 95 रुपीज से। इसी के बीच में अभी आपके डॉलर्स का प्राइस चल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा काम स्टेबल कॉइन पे है, इसलिए इससे ज्यादा अमाउंट में नीचे जाता नहीं है। तो थैंक यू सो मच कि आपने बड़े ही पेशेंस के साथ में मुझे सुना। लेकिन अभी तो पार्टी बाकी है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी फिल्म और थोड़ी बाकी है, बने रहे लास्ट तक। मैंने आप लोगों को बोला था गाइस कि ये बिजनेस जो है, मैंने ये बोला था कि बिजनेस हमारा ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि कुछ भी आप देख सकते हैं, एक एक इनकम की अमाउंट आप देख सकते हैं लोगों की कि कब किसने कितना इनकम किया है, लेकिन कैसे, हाउ। तो आपको क्या करना है, आज आना है आपको गूगल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है forces.io। सर्च करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा वेट करना है। आ जाते हैं हम लोग गूगल के साइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है टोटल 33 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है। अभी 24 घंटे के अंदर में आप देख सकते हैं 815 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। हर 24 घंटे के अंदर में यहाँ पे 1000 प्लस लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल बेनिफिट कितना जा चुका है। तो लोगों को अगर टोटल यूजर्स प्रॉफिट रिजल्ट की बात करें तो वो अरबों खरबों में जा चुका है अभी तक में। आप चाहे तो ये डॉलर्स के रूप में है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाना है आपको साइन इन पे, फिर लॉगिन बीओएसडी करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे में आपको दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल आईडी की जगह पर आपको उन शख्स की आईडी डालनी है जिन लोगों ने कहा है कि मेरी इतनी इनकम है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मान लेते हैं एडिट करके भी आपको दिखा दे रहा है कि भाई मेरी इतनी इनकम है, तो उनकी आईडी नंबर को आप यहाँ पे सर्च करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर मेरी रियल इनकम उनकी कितनी है। कोई यहाँ अपनी आईडी छिपा नहीं सकता है। तो जैसे मैं इस बिजनेस में अभी से लेकर के 1 साल पहले आई हूँ और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 13 लाख प्लस की इनकम कर चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे 3 आईडी है। फिलहाल मैं एक ही आईडी आपको खोल रही हूँ, 880363। आप देख सकते हैं मेरी आईडी खुल चुकी है और मैं यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं की हूँ।
यहाँ पे एक एक चीज को आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे कब कब किस किस स्लॉट से कितना इनकम आया है, टोटली आप मेरा चेक कर सकते हैं, पूरा बायोडाटा मेरा चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। एक मिनट, तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल पार्टनर्स जो है यहाँ पे 36 की है इस आईडी पे, टोटल टीम जो है मेरी 109 की है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 लाख क्रॉस की इनकम मैं जो कर चुकी हूँ, 2.5 लाख क्रॉस की मेरी इनकम है बीएसटी और बीएनबी को मिला करके। तो यहाँ पे गाइस एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर आपको 24 घंटे के अंदर में आपने जो भी इनकम किया होगा ना वो यहाँ पे शो करता है, वो 24 घंटे के लिए आपका शो करता है। अब यहाँ पे ये तो मेरी बात हो गई, इसके ऊपर भी मेरी आईडी है, उसके ऊपर भी मेरी आईडी है, तो मेरी आईडी पे सब में आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं करंट इनकम कुछ लोगों की दिखाती हूँ आपको, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ एक चीज और, कि यहाँ पे अगर नीचे आएंगे मुझे X3 प्रोग्राम से कब कब कितना कितना इनकम आया है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिन डिजिटल प्रोडक्ट की मैं बात करती हूँ वो यही है आपके, आप जितनी अमाउंट से स्टार्टअप करेंगे उतना ही आपका ये प्रोडक्ट खुलेगा, और मुझे जब जब जितना भी अमाउंट आया है उतना मिल चुका है मुझे मेरे पास में। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे ना तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि किस किस डेट में मुझे किस किस इंसान से कितना कितना इनकम आया है, यहाँ तक कि उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नंबर भी आपका हमारा यहाँ पे आ सकता है, जिसको कॉपी करके आप डायरेक्टली उसकी भी आईडी को खोल सकते हैं। कब मुझे कितना आया है, 80 BUSD, 20 BUSD, 10 BUSD, 5 BUSD, रिसाइकल हुआ 40 BUSD, इस तरीके से मेरा डेट बाय डेट सब कुछ है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ करंट इनकम मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी जो हमारी कम्युनिटी की है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पर 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर की यहाँ पर आप लेस देन ए मिनट इनकी आईडी में ओपन करती हूँ, 1 मिनट के अंदर में भी इसकी मतलब स्टार्टअप हुई है, इसके नीचे अभी आईडी लगी ही रही है। तो यहाँ पे आप और भी लोगों की इनकम देख सकते हैं गाइस, जितना नीचे आएंगे उतना लोगों की आईडी आप खोल करके विदाउट पासवर्ड चेक कर सकते हैं। जैसे इनकी मैं आईडी यहाँ पे खोली 6 मिनट के अंदर में, $20 की इनकम आपको करंट में दिख रही है, जो इंडियन करेंसी में 2000 रुपए बनते हैं। और फिर और लोगों की आप देख सकते हैं, जितना चाहे उतने लोगों की आप आईडी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। चलिए इनकी देखिए, यहाँ बीएनबी में इनकम है, यहाँ बीएसटी और बीएनबी दोनों में इनकी इनकम है। टोटल पार्टनर्स इनके यहाँ पे 59 है, टोटल टीम इनकी 1054 की है, और यहाँ पर इन्होंने लगभग इनकम जो की हुई है ना, मैं कितना बताऊं इसको कैलकुलेशन करने पे, एक बीएनबी जो है ना, अभी इनकम जो थी एक बीएनबी आपके 55,000 रुपए पे एक बीएनबी, तो इसको आप 55 से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऊपर बीएसटी में है तो इसको आप 90 या 95 रुपए से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग की अगर मैं बात करूं तो कितना इनकम किया होगा, 3,628, इसको आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 3,628 इतना ही लेते हैं, इनटू चलिए 95 से करते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3,44,660 रुपए की इनकम इनकी है, टोटल इनकम। और इन्होंने बीएनबी में भी इनकम किया है 55,000 को अगर 3 से हम डिवाइड मतलब कैलकुलेशन करते हैं तो जो आएगा वो मिला जुला करके लगभग इन्होंने ना, अगर रियल बात करूं तो 4 लाख क्रॉस की इनकम की है, 5 लाख के आसपास की इनकम इन्होंने की हुई है। तो गाइज यहाँ पे हर कुछ रियल है, बिल्कुल रियल बिजनेस। अगर कहे ना कि 24 कैरेट सोने की अगर खासियत है ना तो वो सिर्फ फोर्सेज में है, इससे बेस्ट प्लान आपको दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आपकी दिक्कत है, आप जितना लेट से ज्वाइनिंग करेंगे उतना लेट आप यहाँ पे सक्सेस करेंगे, जितना जल्दी आएंगे। मैं तो पछताती हूँ कि काश मुझे ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले नहीं, मुझे कम से कम 4 साल पहले मिल गया होता तो आज मैं शायद करोड़पति होती, लखपति नहीं होती, करोड़पति होती। तो गाइज ये डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ कि आप कितनी फास्ट ये यहाँ मेरा काम है आपको गाइड करना। आपको यहाँ पे अगर आप इन करते हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पे महीने के 1 लाख रुपए तक जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपका यहाँ पे एंट्री करना, आपकी मेहनत, मेरा सपोर्ट। तो बिना देर किए बिजनेस को स्टार्टअप कीजिए और यहाँ पर बिजनेस का लुत्फ उठाइए। इतनी बड़ी बड़ी इनकम जो लोग कर रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पर आपका देख सकते हैं ऊपर में भी फोर्सेस टीम ग्लोबल, हमारे बड़ी जो कम्युनिटी है उनका बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन वहाँ भी शुरू हो
बेझिझक आप बिजनेस को स्टार्टअप कीजिए और यहाँ पे अच्छे से इनकम कीजिए। अभी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हमारा अभी चल रहा है यहाँ पे उम्रा ऑफर। तो यहाँ पे जो भी शख्स अभी बिजनेस में ज्वाइन करेगा उनको आपके अपलाइन की तरफ से उम्रा पे जाने का ऑफर भी मिलेगा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बेझिझक स्टार्टअप कीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना समझा। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे समझ बाद में आती है मेरे भाई, पैसे पहले आ जाते हैं। मुझे बिजनेस को समझने में ना, ज्वाइन करके समझने में 3 महीने लगा था। आज मैं इतनी अगर अच्छे से आपको बता रही हूँ ना, तो उसमें मेरी मेहनत लगी हुई है बिजनेस को समझने में। तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि आप आइए, आकर के बिजनेस स्टार्ट कीजिए, हम सबका सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गुड नाइट।